ममता बनर्जी हर इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है। इस तरह के काम से वोटर्स नहीं लुभाते हैं। सरकार में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं, इसका आकलन वोटर्स करते हैं। ममता बनर्जी जी को मालूम हो गया है कि इस बार वोटर उनके पक्ष में नहीं है। कुछ भी हथकंडा आप ला लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महिला विधेयक बिल नहीं आ रहा है, डिलिमिटेशन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी, महिलाओं की रिजर्वेशन का जो पहले ही से बिल पारित है, कानून बन चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। पश्चिम बंगाल की राजनीति और केंद्र सरकार के आगामी विशेष सत्र को लेकर बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और महिला आरक्षण बिल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि उर्दू घोषणा पत्र और इमोशनल कार्ड ममता बनर्जी द्वारा उर्दू में घोषणा पत्र जारी किए जाने के सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने इसे महज एक चुनावी स्टंट करार दिया। कुशवाहा ने कहा कि ममता बनर्जी अब इमोशनल कार्ड खेलकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता अब किसी हथकंडे के झांसे में नहीं आने वाली है। आप बता दें कि वोटर अब जागरूक है और कहीं ना कहीं वोटरों के द्वारा जिस तरह से उन्हें लुभाने की कोशिश की जा रही है, तो वोटर अब कहीं ना कहीं उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। बता दें कि अमित शाह और बंगाल चुनाव का परिणाम पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोला है। दरअसल बता दें कि ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा था कि अमित शाह चाहे 15 दिन रहे या 1 साल, बंगाल में कुछ नहीं होगा। इस पर कुशवाहा ने चुटकी लेते हुए कहा कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ऐसे में सब कुछ जनता के हाथ में है, जनता जो चाहेगी जिसे सत्ता पर बैठाएगी। आगे क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, उनकी बातों को सुनो। ममता बनर्जी हर इमोशनल कार्ड खेलना चाहती है कि कैसे हम वोटर्स को लुभा लें, लेकिन इस तरह के काम से वोटर्स नहीं लुभाते हैं। सरकार में रहते हुए आप क्या कर रहे हैं, इसका आकलन वोटर्स करते हैं। ममता बनर्जी जी को मालूम हो गया है कि इस बार वोटर उनके पक्ष में नहीं है। कुछ भी हथकंडा आप ला लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर, ममता बनर्जी ने कहा कि 15 दिन रहे कि 1 साल रहे अमित शाह, लेकिन बंगाल में कुछ नहीं बदलने वाला, फिर से हमारी सरकार बनने वाली है। अब उसके लिए तो इंतजार करना चाहिए उनको। अब जनता के हाथ में है, तो चुनाव है, इंतजार करके देख लें। लेकिन इस बार उनकी कोई दाल नहीं गलने वाली है, यह बात अंदर से उनको भी पता है। सर, सर्दी थरूर के काफिला पर हमला हुआ है सर केरला में, सर क्या कहेंगे? अब इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं। 15-16 अप्रैल को महिलाओं आरक्षण बिल लोकसभा में आ रहा है सर, क्या कहेंगे? महिला विधेयक बिल आ रहा है। अरे महिला विधेयक बिल नहीं आ रहा है, डिलिमिटेशन होगा, सीटों की संख्या बढ़ेगी, महिलाओं की रिजर्वेशन का जो पहले ही से बिल पारित है, कानून बन चुका है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। चलिए हो गया। बड़े भाई और छोटे भाई एक साथ अब लोकसभा में। अरे भैया, ये तो पुरानी बात हो गई। चलिए। हाँ, तो आपने सुना कि तमाम सवालों को लेकर उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण पर भी स्पष्टीकरण दी। वही संसद के विशेष सत्र और महिला आरक्षण बिल को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह कोई नया बिल लाने की प्रक्रिया नहीं है और यह नया महिला आरक्षण बिल नहीं है। जो बिल पहले ही संसद से पास हो चुका है, उसे धरातल पर उतारने और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए यह सत्र बुलाया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।